कर रहे हैं बड़ी खबर का। निवाड़ी से खबर है जहां पर बोरवेल से फंसा प्रहलाद जिसको बाहर निकाला गया, हार गया है जिंदगी की जंग। करीब 90 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया मासूम और अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। लगभग 60 मीटर की गहराई में प्रहलाद फंस गया था और 90 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला बच्चे को बाहर निकालने के लिए। कोशिशें इसलिए लगातार जारी थी कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके, लेकिन 60 मीटर की गहराई में फंसा ये बच्चा जो है लगभग 90 घंटे से वहां पर फंसा हुआ था। 90 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को निकाला गया, लेकिन अब डॉक्टर्स की टीम ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम वहां पर भी मौजूद थी और बच्चे के लेकर क्या हलचल चल रही है जानकारी जो हासिल की जा रही थी। आरबी सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हैं जहां पर सब पूरी घटना हुई थी, पूरी जानकारी उनके पास है। आरबी सिंह, क्या कुछ जानकारी? उम्मीद ये थी कि बच्चा सुरक्षित निकाला गया है, सकुशल होगा, कोशिश भी प्रशासन की ओर से यही थी, लेकिन इतना वक्त लग गया कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दूं कि आखिर में इतनी जद्दोजहद के बाद प्रहलाद जिंदगी की जंग हार गया। सैदपुर गांव में जो बोरवेल में फंसे प्रहलाद को 90 घंटे बाद रेस्क्यू टीम द्वारा बोरवेल से बाहर निकालकर आज मेडिकल चेकअप के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी में भेजा गया, जहां मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब उसके पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। उसके परिजनों से पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार से इसका पोस्टमार्टम चाहते हैं, इसकी तैयारी की जा रही है और सुबह इसका पोस्टमार्टम स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा। जी, क्या समझा जाए जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, इसमें कुछ देरी बरती गई क्योंकि पहले भी परिजन की ओर से कहा जा रहा था कि संसाधन उतने ज्यादा नहीं हैं जितने होने चाहिए, भले ही प्रशासन लगा हो। क्या इन आरोपों पर कुछ सच्चाई या जो प्रशासन की ओर से हुआ या कोशिश की गई वो उतना काफी थी? आपको बता दूं इस जो ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन में शुरू से ही इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे। परिजनों ने भी आरोप लगाए थे कि इनके पास संसाधन नहीं है और बीच बीच में रेस्क्यू कार्य को रोका जा रहा था। थोड़ा सा विलंब हुआ इसमें, जिसमें कहीं कोई खुदाई में जैसे पत्थर आ गया तो उसके लिए संसाधन नहीं थे। इसके लिए परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे थे। जी, लेकिन आरबी सिंह, ये भी एक सवाल उठता है कि आखिरकार अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रशासन कितना अलर्ट है, कितनी तैयारी है? इतने गहरे फीट में अगर बच्चा वहां पर फंसा हुआ था, पहले डॉक्टर की टीम ये बता रही थी कि कुछ हलचल थी, फिर कुछ देर बाद वो हलचल बंद हो गई थी। मासूम बच्चा इतने गहरे गड्ढे में चला जाता है तो उसको बचाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। प्रशासन इस पर और कुछ कहता हुआ नजर आया कोई अधिकारी? आपको बता दूं कि इस समय जिस समय बोरवेल में प्रहलाद गिरा उस समय मेडिकल टीम द्वारा जिस समय ऑक्सीजन दी जा रही थी तो उस समय थोड़ी सी हलचल थी। उसके बाद जैसे ही हलचल बंद हुई तो केवल एक ही चीज थी, ऑक्सीजन दी जाना। इसके अलावा जहां संसाधनों की बात की गई तो संसाधनों के बाद आज हम देख रहे हैं कि बोरवेल में इस प्रकार की कई घटनाएं इसके पहले भी कई जगह घट चुकी हैं, उनमें भी वही संसाधन उपलब्ध कराए गए जो संसाधन इसमें रेस्क्यू में उपलब्ध कराए गए हैं। एक ही संसाधन, एक ही प्रक्रिया इस प्रकार की अपनाई जाती है कि जहां बोरवेल में जिस गहराई तक कोई बच्चा फंसता है तो उस गहराई तक पहले समतलीकरण खुदाई की जाती है, उसके बाद सुरंग बनाई जाती है। वही प्रक्रिया इसमें अपनाई गई। टेक्निकल इसमें कई दिक्कतें आई। टेक्निकल टीम का भी कहना रहा कि इसमें हमें कई प्रकार की परेशानी आ रही है जिसमें जो इतना विलंब लगा है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जो है सीएम ने भी संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा सकुशल आ जाए, ये प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। ईश्वर से हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि प्रहलाद को जो है सकुशल बाहर निकाला जा सके। अब परिवार के लोग जो हैं, क्या उम्मीद उनको थी कि बच्चा वापस आ जाएगा? अब परिवार के लोग क्या कह रहे हैं इस खबर के सामने आने के बाद? बता दूं कि इस प्रहलाद के बोर में फंसने के बाद भी परिवार के लोगों को भी उम्मीद थी, गांव के लोगों को भी उम्मीद थी और पूरे जिले को या पूरे देश के लोग इसके लिए कामना कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। गांव में इस प्रकार के संकीर्तन भी लागू किए गए थे कि जैसे ही प्रहलाद बाहर आता है, आज सुबह जैसे 3 बजे प्रहलाद बाहर आया तो उस समय भी सब लोगों को यही उम्मीद थी कि प्रहलाद सुरक्षित जब बाहर निकला है तो सुरक्षित और जिंदा
प्रहलाद वापस आएगा गांव में। लेकिन अभी अभी सुबह जैसे ही खबर लगी है कि प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया गया है, तो गांव में मातम छा गया है पूरा, और उसके परिवार के जो लोग हैं उनको रो रो के बुरा हाल है, उनके आसपास के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। अब जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी हैं उम्मीदें। जी बिल्कुल, उम्मीद टूटती हुई यहाँ पर परिवार की दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका आरबी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, ये जो खबर सामने आई है वो अलर्ट करती है, एक चेतावनी देती है कि आप कितना तैयार हैं, प्रशासन कितना तैयार है, परिवार के लोग इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कितना तैयार हैं कि घटनाएं सामने ना हो। और इस बीच एसडीएम की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी आपको सुनाते हैं। अभी जब उसे लास्ट टाइम 3 बजे सूचना मिली थी कि निकल गया है बच्चा, उसके बाद यहाँ लाया गया, डॉक्टर्स ने चेकअप किया उसका, और जैसा कि उसे डेड डिक्लेयर करने के बाद अभी पोस्टमार्टम रूम में लेके गए और परिवार से सहमति ली जा रही है। और चूँकि अभी मॉर्निंग का भी टाइम हो गया है, तो उसी हिसाब से जो एज बाय लॉ उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रोसीजर की जाएगी।